तो अगर मैं मैच की बात करूं उससे पहले मैं एक जो हमारे लेजेंड पॉल स्कोल्स ने कहा है माइकल कैरिक के लिए, पहले उस पे आए। तो उन्होंने कहा है कि माइकल ने जो करा है वो कुछ स्पेशल करा है, क्योंकि पिछले लास्ट 4 गेमों में यूनाइटेड हैव बीन शिट, मतलब बहुत ही बुरा खेल लिया है यूनाइटेड पिछले लास्ट 4 मैच में। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा पॉल स्कोल्स को कि भाई आप गए थे, आपका मैनेजरियल करियर कितना अच्छा है वो पूरी दुनिया को पता है, और आप ऐसे अपने एक्स टीममेट को, जो आपका टीममेट रह चुका है, आप उसको ऐसे कॉल आउट कर रहे हो ऑन वर्ल्ड स्टेज, मतलब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो, तो इट डजेंट सूट यू। आप क्लब के लेजेंड हो, आपको थोड़ा पता है आपको कि क्लब को मैनेज करना अभी कितना प्रेशर वाला काम है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज करना, और आप आके ऐसी ये सब बातें कर रहे हो, तो इट डज नॉट सूट यू। आप मीडिया में आपने जब कोई भी नया मैनेजर आया है यूनाइटेड का, लेट इट बी जोजे मुरीन्यो, एमोरिम, आपने सबको ऐसे प्रिटेंड कराया कि ये एज अ विलन है, कि ये कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। यूनाइटेड डीएनए की आप बात करते हो, पता नहीं कौन सा डीएनए आप कह रहे हो। तो पॉल स्कोल से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों से करने से बढ़िया है कि आप अपने बेटे पे ध्यान दो जो ऑटिस्टिक है, तो तो उस पर ज्यादा अच्छी बात होगी कंपेयर टू आप जहां ध्यान दे रहे हो। टोनाली के लिए भी उन्होंने कहा कि टोनाली बहुत अच्छा खेले, तो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही करते रहिए आप मैं टू बी ऑनेस्ट पॉल स्कोल्स का भी इतना हो चुका है कि मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। पॉल स्कोल्स हो गए, गैरी नेवल हो गए, ये मतलब एज ए लेजेंड मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पंडित, इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा जो यूनाइटेड को कभी इन्होंने फेवर दिया हो, किसी मैनेजर किसी प्लेयर को। इनका हमेशा से एजेंडा रहा कि इंग्लिश प्लेयर्स को ये हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, और जो बाहर के फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको ये हमेशा अटैक करते हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है, ये यूनाइटेड के स्टैंडर्ड का नहीं है। और जो भी इंग्लिश प्लेयर जो बहुत बुरा खेल रहा है उसे ये कभी कुछ नहीं कहते, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। और ये मैंने बहुत सारे पंडित देखे हैं, गैरी नेबल हो गए, आपके पॉल स्कॉल्स हो गए, आपके जेमी कैरेगर हो गए, ये सब बाहर के प्लेयर्स को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और जब कोई इनका इंग्लिश प्लेयर आके खेले तो उसको ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई हाँ यही है, उसको टाइम दो, ये दो, पोटेंशियल, वर्ल्ड क्लास, जनरेशनल। एक तो हर इंग्लिश प्लेयर जनरेशनल हो जाता है, यही समझ में नहीं आती मेरे को कि हर इंग्लिश प्लेयर जो आ रहा है अकेडमी से या हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो जनरेशनल है। इतने इतनी जनरेशनल प्लेयर हो गए आज के टाइम पे प्रीमियर लीग में कि इतने वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे जितने आपको जनरेशनल प्लेयर मिल जाएंगे। अगर मैच पर वापस आए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल से हार गई है 2-1 एट सेंट जेम्स पार्क, जो न्यूकासल का होम ग्राउंड है। और रेड कार्ड मिल चुका था न्यूकासल को फर्स्ट हाफ के एंड में, रैमजी को रेड कार्ड मिला था, जो अगर आप मुझसे पूछा तो थोड़ा हार्श था। वहां पर मुझे लगता है डाइव मारी थी रैमजी ने, लेकिन एस वी नो की डाइव पे कभी दे दिया जाता है येलो कार्ड, कभी नहीं दिया जाता। तो रैमजी को सेकंड येलो कार्ड आज के मैच में दे दिया गया। लाइंसमैन ने रेफरी को बोला था कि इन्होंने डाइव मारी है रैमजी ने, तो वो सेकंड येलो कार्ड से रेड कार्ड मिल गया, जो कि मुझे लगता है थोड़ा हार्श था। फिर फर्स्ट हाफ के एंड में ही जो पेनल्टी इंसिडेंट होता है वो मुझे लगता है रेफरी ने कंपनसेट करने के लिए पेनल्टी दे दी थी। बहुत मैं थोड़ा सॉफ्ट बोलूंगा वो पेनल्टी। मुझे लगता है कि रेफरी को पता था कि उन्होंने फकअप कर दिया है सेकंड येलो और रेड कार्ड देके रैमजी को, तो उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश करी कि हम पेनल्टी दे देते हैं न्यूकासल को। तो पेनल्टी मिलती है वहां पे, गॉर्डन बहुत ही बढ़िया पेनल्टी फिनिश करते हैं। फिर फर्स्ट हाफ के एंड में ही यूनाइटेड को एक चांस मिलता है काफी बाद में, जब बिल्कुल लास्ट प्ले ऑफ द गेम में, कि फ्री किक मिलती है यूनाइटेड को, वहां से ब्रूनो फर्नांडिस डालते हैं और कैसमीरो स्कोर कर देते हैं। कैसमीरो मुझे लगता है कि गोल स्कोर करने के अलावा इस गेम में उन्होंने कुछ नहीं करा। इतना अच्छा गेम नहीं था कैसमीरो का। अब मैं कैसमीरो को कॉल आउट नहीं करूंगा क्योंकि इस सीजन जब से कैरिक आए हैं तब से कैसमीरो का गेम काफी इंप्रूव हुआ है। उन्होंने मूवमेंट्स ऐसे दिए हैं यूनाइटेड फैंस को, लेट इट बी बड़े मैचेस में अगेंस्ट आर्सेनल भी, अगेंस्ट मैन सिटी, उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी आई हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पे आई हैं। तो अब मैं कैसमीरो को ज्यादा बोलूंगा नहीं। और एज अ होल पूरी टीम ही बहुत बुरी खेली, स्टार्टिंग से ही हम लॉन्ग बॉल्स मुझे समझ में नहीं आया कि लॉन्ग बॉल्स हम कर क्या रहे हैं। आपके जो फ्रंट लाइन में प्लेयर हैं कूनिया, एम्बो, वो लॉन्ग बॉल्स नहीं जीत सकते। सिर्फ एक प्लेयर है सेस्को जो लॉन्ग बॉल जीत सकता है आपके लिए, और उसने कोशिश करी कि जितनी वो कर सकता था। और
मुझे मतलब माइकल कैरिक का प्लान समझ में ही नहीं आया कि करना क्या चाहते थे हम। वी नो कि न्यूकासल एक बहुत ही फिजिकल साइड है, वो आपको डोमिनेट करेंगे फिजिकली। हमने देखा कि कोबी मेनो और कैसमीरो को डोमिनेट करा काफी हद तक। कैसमीरो का आपको पता है उनके लेग्स नहीं है, वो भाग नहीं सकते, तो उसका फायदा उन्होंने उठाया। जो लिंटन मुझे लगता है काफी बढ़िया गेम गया था जो लिंटन का, इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, जो वो फिजिकलिटी ला रहे थे गेम में। कोबी मेनो को काफी बुली भी करा गया, क्योंकि कोबी मेनो वीनो की टेक्निकली काफी अच्छे हैं, लेकिन फिजिकली उनका गेम इतना अच्छा नहीं है, उनको वहां पर थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन एज वी नो की पूरी टीम ही बेकार खेली। माजुरुई मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अच्छा खेले पूरी टीम में। लेनी ओरो अगेन एंड टाइम एंड अगेन वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा गलती कर रहे थे। अगर न्यूकासल थोड़ा भी डिसाइसिव होती अपने डिसीजन मेकिंग में तो गेम 3-1 या 4-1 भी हो सकता था। मुझे अभी भी याद है वो गॉर्डन ने जो मिस करा था कॉर्नर से ओपन नेट, उन्होंने ओपन नेट था और उन्होंने गोल फुटबॉल बाहर किक कर दी थी, तो वहां पर भी मुझे लगता था कि वहां पर गोल करके न्यूकासल पहले ही लीड ले सकती थी, जो उन्होंने 90 मिनट पे ली भी। उस पे आने से पहले मैं और थोड़ी बात करना चाहूंगा एम्बो एम्बो का। मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा गेम गया था, पथेटिक, हक दिया अफ्रीकन। इससे स्लेवरी करवाओ, इससे स्लेवरी वेवरी कर सकता भैया, भगवाओ से ऊपर नीचे। इससे इससे गोल वोल तो मुझे लगना रहा कि ये गोल वोल कुछ मारेगा, ये बस इसको भगाए जाओ ऊपर नीचे जैसे अफ्रीकन भागते हैं, और यही है, और इसका कुछ है नहीं। और सेस्को की बात करूं तो सेस्को को यार हमने कुछ क्रिएट कराई नहीं हमारे नंबर 9 के लिए, तो मैं क्या बोलूं। एक दो चांसेस मिले भी, हाफ चांसेस, तो सेस्को ने क्रिएट करने की कोशिश करी, अब जितना वो कर सकता था उतना उसने करा। सेकेंड हाफ में तो सेस्को के लिए हमने कुछ करा ही नहीं, एक ब्रूनो फर्नांडिस ही था जो सेस्को के लिए कुछ क्रिएट कर रहा था, अदरवाइज हमारे फ्लैंक से कुछ आया ही नहीं, ना कूनिया ने ना एम्बुएमो ने। कूनिया की मैं बात करूं तो कूनिया तो मुझे गोल थ्रेट नहीं लगते, ना ही वो मुझे क्रिएटिव प्लेयर लगते हैं। वो मुझे एज अ मतलब वो टीम का जो इंजन होता है, वो ऐसे प्लेयर हैं, वो आपको ऊपर नीचे भाग कर आपको बॉल जीत के बॉल प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन वो एज अ गोल थ्रेट मुझे नहीं लगता। सॉर्ट ऑफ वो आपका एक क्रिएटिव आउटलेट है कि आप वहां से बॉल आएगी आप मार सकते हो, एज अ क्लियर गोल थ्रेट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि यूनाइटेड लेफ्ट विंगर सर्च करेगी समर मार्केट में जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है कि उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जो कूनिया है वो गोल थ्रेट नहीं है, वो आपके लिए बेटर प्लेयर, बेटर ओवरऑल पैकेज एज अ क्रिएटिव आउटलेट है कि वो आपको बॉल जीत कर देंगे फिजिकली। जब आपकी टीम आउटरन हो रही है तो वो आपका एक सॉर्ट ऑफ इंजन है टीम का। जो हम जैसे वालवर्डे को देखते हैं रियल मैड्रिड में, हम सोबोजलाई को देखते हैं लिवरपूल में। सोबोजलाई तो अब काफी गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सीजन में जो सोबोजलाई इंजन थे जो अप एंड डाउन पिच पे भागते थे, कुनिया भी मुझे सॉर्ट ऑफ वैसे ही प्लेयर लगते हैं। आज के गेम में कुनिया आई थिंक बहुत ही अच्छा गेम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी कंपेयर टू अदर्स उनका गेम थोड़ा एक लेवल ऊपर ही था, क्योंकि जो वो पीछे आके मदद कर रहे थे लूक शॉ की, और जो और प्लेयर्स थे उनसे बॉल जीत कर आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। एक दो अच्छे प्ले भी क्रिएट करे, चांसेस जो सेस्को के लिए हाफ चांसेस क्रिएट हुए वो कुनिया की तरफ से ही आए थे। लेकिन ओवरऑल एज अ टीम काफी बुरा खेली यूनाइटेड। अदर ब्रूनो फर्नांडिस पे अगर मैं आऊं तो ब्रूनो भाई, ब्रूनो जो कर रहा है ना आज के टाइम पे, वो मतलब कोई और बंदा कर नहीं रहा प्रीमियर लीग में। और मैं सुन ना लूं किसी को ब्रूनो फर्नांडिस से कंपेयर करता हुआ। जितने चांसेस आज क्रिएट करे हैं ब्रूनो ने, 8 चांसेस क्रिएट करे हैं, और उसके बाद आई थिंक टोनाली है जिन्होंने 5 चांसेस क्रिएट करे हैं। तो ब्रूनो फर्नांडिस जो चांसेस क्रिएट करते हैं वो बहुत हाई एक्सजी हाई एग्जीक्यूशन वाले होते हैं। आपको बस वहां पे टैप इन या थोड़ा डायरेक्शन देना होता है बॉल को। चांसेस बहुत क्रिएट करे ब्रूनो फर्नांडिस ने, लेकिन अगेन वही एम्बो का गेम काफी अच्छा नहीं था। उनको चांसेस मिले भी तो स्कफ कर दिए, ऊपर मार दिया, छक्का मार दिया। पता नहीं एम्बो क्या क्रिकेट विकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या। अगर मैं वैसे बात करूं जो लास्ट में हुआ, जो न्यूकासल ने गोल मारा उसकी मैं बात कर लूं तो एक तो बहुत ही बढ़िया गोल ओसुला का, और उसमें मुझे लगता है यूनाइटेड यार बेटर कर सकती थी। मतलब बहुत ही बुरा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन था। अब मलासिया से मैं क्या बोलूं, मतलब गलती तो वहां पे उस प्ले में मलासिया की भी थी। अब मलासिया से मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि एज अ मतलब सब्सटीट्यूट आए थे वो, क्योंकि लूक्शा को इंजरी हो चुकी थी उस टाइम तक, तो फिर उनको उतार दिया गया कि आप देख लो अब जो करना है। फिर इसलिए अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मलासिया वीनो की उसकी फिटनेस क्या है,
गेम फिटनेस, इतने टाइम से उन्होंने कोई गेम खेला भी नहीं है, ना स्टार्ट कर रहे वो गेम। तो लेकिन जो मगवायर से मैं थोड़ा एक्सपेक्ट बेटर करूंगा, जो उन्होंने उस प्ले में करा, जो उन्होंने उस ओसालुआ को वो शॉट लेने का टाइम दिया, उनको एंगल दिया, वो शायद हम प्रिवेंट कर सकते थे। लेकिन टॉप बिन बहुत ही अच्छा शॉट लिया था वहां से, जो करलिंग एफर्ट सैन लेमेंस के पास कोई चांस नहीं था कि वो उस शॉट को सेव कर लें। वहां से जो शॉट, जिस हिसाब से जो विप आई थी, जो क्रॉस आया था शॉट में, मतलब वो जो कर्ल आया था शॉट में, वो काफी एकदम वर्ल्ड क्लास फिनिश में बोलूंगा, लेफ्ट फुट से अपने। माइकल कैरिक पे आए तो माइकल कैरिक मुझे लगता है इस गेम में काफी बुरी, उनका टेक्टिकल डाइवर्सिटी या जो भी उनका था बहुत ही बुरा था। एक तो मुझे टीम समझ में नहीं आई कि प्लान क्या था। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग बॉल्स पे हम ऑपरेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, अदर देन वो कैसमीरो का हेडर हमने ज्यादा कुछ करा नहीं। मैं तो न्यूकासल को ही बोलूंगा कि न्यूकासल वर द बेटर टीम एंड दे डिजर्व टू विन। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार न्यूकासल ने एक मतलब क्लमजी सी विन निकाल ली 2 गोल मार के। न्यूकासल अगेन एंड अगेन आपको थ्रेट कर रही थी, वो 10 मैन डाउन थे सेकेंड हाफ में, लेकिन फिर भी वो अटैक कर रहे थे। वो एज अ लो ब्लॉक नहीं बैठे, लो ब्लॉक में वो थे, नंबर्स के साथ डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब उनके पास बॉल थी वो अटैक भी कर रहे थे। तो सेकेंड हाफ में मुझे देखकर ये लगा कि न्यूकासल 11 मैन है और हम 10 मैन है, जिस हिसाब से हम ऑपरेट कर रहे थे। तो इसका ब्लेम मैनेजर पे जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा वहां पर अपनी टेक्टिकल डाइवर्सिटी दिखानी चाहिए। 11 मैन होने के बावजूद ना आप सेकंड बॉल जीत रहे हो, आप फिजिकली डोमिनेट हो रहे हो, ना आपसे एरियल डुगल जीते जा रहे हैं, तो ये मैनेजर पे जाता है। लेकिन मैं अभी ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ लास्ट फिक्सचर्स में हम अच्छे नहीं रहे हैं, सबको पता ही है, लेकिन हमने विन निकाली है। एट द एंड हमने रिजल्ट लिए हैं, हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, एंड दैट्स मैटर द मोस्ट। आज के मैच में वो नहीं हो पाया, तो थोड़ा मैं ब्लेम करूंगा माइकल कैरिक को, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि अगले मैचेस में ये कैरी ओवर ना हो। माइकल कैरिक के थोड़े सब्सटीट्यूशन पे भी मैं सवाल उठाऊंगा कि जो उनके सब्सटीट्यूट थे, जो उन्होंने, जो हमारी स्टार्टिंग मिडफील्ड थी, कैसमीरो और मेनू दोनों को निकाल दिया उन्होंने। अगेन मैं कहूंगा कि एक को रखा जा सकता था, एटलीस्ट मेनू को फील्ड पर रखा जाता था, जा सकता था, लेकिन अगेन उन्होंने निकाला और उगारते को लेके आए और ब्रूनो फर्नांडिस की पिवट खिलाई उन्होंने। जो हम 4-2-4 फॉर्मेशन में आ गए कि सारे अटैकर डाल दिए, जर्क्सी, अमाद, सेस्को, कुन्या, 4 अटैकर के साथ हम अटैक कर रहे थे, और पिवट में ब्रूनो फर्नांडिस और उगारते थे। उगारते से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ। वी नो कि समर में वो छोड़ के जा रहे हैं, और अच्छी बात है, जा रहे हैं। उगारते का मतलब यूनाइटेड करियर तो मैं क्या बोलूंगा, डिसअपॉइंटमेंट ही बोलूंगा मैं, जिस हिसाब से जिस प्राइस टैग पे उनको लाया गया था और जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन अगेन इतना दूर नहीं जाते हैं, आज के मैच पे ध्यान देते हैं। तो यूरो और मगवायर, मगवायर मुझे लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, मगवायर का एवरेज ही बोलूंगा मैं, ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास उनका परफॉर्मेंस था नहीं। यूरो की हमने बात करी ही, लूक शॉ को भी थोड़ा सब्सटीट्यूट कर लिया गया, उनको येलो कार्ड मिल चुका था। उसके बाद माजुरुई भी इंजर्ड हो गए, तो मैं थोड़ा इंजरी से अब थोड़ा मैं परेशान होता हुआ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि डोरगू भी इंजर्ड हो चुके हैं, मार्टिनेज भी इंजर्ड है, माउंट भी इंजर्ड है, अब माजुरुई भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, कि आपकी जो टीम है, मेडिकल टीम, वो क्या कर रहे हैं, इतनी इंजरीज क्यों हो रही हैं, क्या न्यूट्रिशंस में कमी आ रही है प्लेयर्स की, या क्या आप जो ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रैक्टिस करा रहे हैं वो ज्यादा इंटेंस है, या फिर कुछ और बात है। उसको थोड़ा उनको मैनेज करके चलना पड़ेगा एटलीस्ट एंड ऑफ द सीजन तक, क्योंकि अब आप कोई कंपटीशन खेल नहीं रहे हो, आप 1 गेम एट अ टाइम लेके चलो और आप टॉप 5 में फिनिश करो, अगले सीजन चैंपियंस लीग खेलो, और उसके बाद हम देखते हैं। माइकल कैरिक, मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि माइकल कैरिक को एंड ऑफ द सीजन के बाद कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं उस पर यही बोलूंगा कि माइकल कैरिक, आई डोंट वांट कि अभी हम इस चीज पे बात करें। आई वांट कि सीजन एंड हो जाए, हम मोस्ट प्रोबेबली चैंपियंस लीग में फिनिश कर ही देंगे टॉप 5 में। उसके बाद जो और मैनेजर्स हैं उनसे बात करी जाए, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट मैनेजर हैं जो अवेलेबल रहेंगे, उनसे थोड़ा वर्ल्ड क्लास जो अवेलेबल रहेंगे मैनेजर, आई मीन जैसे लुइस एनरिके का नाम आ रहा है, नागल्समैन आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं माइकल कैरिक का नेम होना चाहिए। अगर आप लेट से 3 मैनेजर आपने शॉर्ट लिस्ट करें कि इन 3 मैनेजर में से हम कोई लाएंगे, तो उसमें मैं मानता हूं कि एक नाम माइकल कैरिक का होना चाहिए, जो हमें सोचना चाहिए फिलहाल के टाइम पर। लेकिन मुझे लगता नहीं है माइकल कैरिक को जॉब दी जाएगी, क्योंकि कि जैसा हमने बात करा कि काफी हाई प्रेशर जॉब है, थोड़ा
एक्सपीरियंस भी माइकल कैरिक का कम है इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने कुछ जीता नहीं है सच अपनी मैनेजरियल करियर में। मिडल्सब्रोक के जरूर वो मैनेजर रहे थे, लेकिन अगेन स्टार्ट मिडल्सब्रोक के साथ उनका काफी बढ़िया था, जो यूनाइटेड के साथ भी रहा है, लेकिन एंड में आते आते वो सैक हो चुके थे मिडल्सब्रोक से, क्योंकि उनका एट द एंड वो काफी लूज कर रहे थे अपने फिक्सचर्स, मैचेस काफी हार रही थी, तो मिडल्सब्रोक ने सैक कर दिया था कैरिक को। तो मैं नहीं चाहता कि हम सैक करें, हम उनको जब भी उनका टाइम पीरियड खत्म हो सीजन एंड में हम उनको बाहर जाने दें, और उनके लिए मतलब उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस ही बोलूंगा मैं, और वो कहीं और जाकर मैनेज करें किसी और क्लब को, बिग क्लब अगर उनके लिए आता है, या फिर चैंपियनशिप में। फिर फ्यूचर आई थिंक कि फ्यूचर में वो अच्छे अगर करते हैं तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं उनको यूनाइटेड को द्वारा मैनेज करते हुए। फिलहाल के तौर पे मैं नहीं चाहता ये। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।